पश्चिम बंगाल में भवानीपुर से उम्मीदवार हैं खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके लिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं कोलकाता के मंत्री। यहां से विधायक भी हैं, लेकिन फिरहाद हकीम साहब ये बताइए कि डोर टू डोर कैंपेन में इस बार खास क्या हो रहा है? मैं विधायक हूं पोर्ट का। इस इलाका जब अलीपुर था तब यहाँ पर लास्ट विधायक हम थे, फिर हम चले गए। मुख्यमंत्री यहाँ का विधायक थी और फिर से होगी। और डोर टू डोर कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा। कोई एक आदमी को भी हमको नहीं मिला, हम हज़ारों आदमी से मिले हैं। कोई नहीं बोला जो मैं दीदी को वोट नहीं दूंगा। वोट सब दीदी को देगा, सिर्फ उनको याद करा दें 30 तारीख चूक ना जाए। 30 तारीख अपना वोट दीजिए। मैं जो फ्लैट में जा रहा हूँ, फ्लैट सब मल्टी स्टोरी हुआ भी, सब नीचे आ रहे हैं और मैं खाली बोल रहा हूँ कि आप लोग आलसी मत हो जाइएगा। 30 तारीख को अपना जो वोट है ये कमिटमेंट की तरह जाके वोट दीजिए। मैं कभी अपना इलेक्शन में भी कभी वोट मांगता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ आप अगर हमसे सहमत है, जो ममता दी ये काम की है, ममता दी का काम में खुश हैं या हमारे सर्विस में खुश हैं, तब ज़रूर आप हमें देखिएगा। बबीता, हम 30 तारीख को याद करा रहे हैं। आप हमारे साथ अगर कैंपेन करिएगा, हम 30 तारीख याद करा रहे हैं। दीदी 30 तारीख दीदी वोट, 30 तारीख दीदी वोट। आरोप लग रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि जो उनके उम्मीदवार हैं उनके पोस्टर्स फाड़ दिए जा रहे हैं, झंडे हटा दिए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है, अर्जुन सिंह जो प्रभारी है वो कह रहे हैं कि डराया जा रहा है वोटर्स को। कैसे देखते हैं आप इसको? पहले तो बीजेपी अर्जुन सिंह को बैरकपुर से लाके गलती किया है। अर्जुन सिंह का अपना ही हुआ पर जो ज़मीन है वो आस्ते आस्ते ढीला हो जा रहा है। अर्जुन सिंह का क्षेत्र में 8 MLA में 7 तृणमूल इस बार जीता है। इसका मतलब वो वहाँ पर आस्ते आस्ते ज़ीरो हो जा रहा है। उसे भवानीपुर में लाया जा रहा है और भवानीपुर में उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा है ये आरोप जो देते हैं बीजेपी, इसके मतलब है वो पहले से सरेंडर कर दे रहे हैं। इसे बंगला में कहता है नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। तो यहाँ पर वो पहले ही अपना जो यही सब आरोप दे के कह रहे हैं जो हम यहाँ पर और जीत नहीं पाएंगे। हम क्यों भवानीपुर में अपने विरोधी को क्यों प्रचार में लाने देंगे? पोस्टर फाड़ना, उसका होर्डिंग उतारना, उसे प्रचार में बाधा देना, ये उनके लिए पब्लिसिटी हो जाता है। जो हमारे बीजेपी कैंडिडेट को नहीं जानता है, हम क्या पागल है जो उन्हें पब्लिसिटी देने के लिए यही सब करेंगे? हम जितना इग्नोर करेंगे उसे, उतना इंसान हमारे पब्लिक भी उसे इग्नोर करेगा। और यहाँ पर इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हम अपने विरोधी को इग्नोर कर रहे हैं। जो हमारे आओ जितना मांगना है मांग लो, मगर ये हमारे घर है, ये नंदीग्राम नहीं है जहाँ पर हमारे मिर्जाफर अपना खेला खेलेगा। यहाँ पर कमिटेड सैनिक ममता दी का बॉबी हकीम का तरह आदमी है। बबीता, ये भी आरोप लग रहे हैं बार बार कि एक पोस्टर तो छोड़ दीजिए, जो परेशानी हो रही है ये कहा जा रहा है कि अब दीदी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जा रही हैं। ये नहीं है। जो दीदी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाती है और जाते रहती है, और इलेक्शन के समय हर जो प्रार्थना स्थल है वहाँ पर जाके प्रार्थना करना, ये हमारे बंगाल के और भारत के परंपरा है। हम भी अपने हर इलेक्शन में मंदिर में भी जाते हैं, पूजा देते हैं, मज़ार में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। जो हर धर्म के जो प्रार्थना स्थल हुआ जाके प्रार्थना करते हैं जो हमें जय किया जाए। दीदी का ये हर साल करते हैं। जब कोई इलेक्शन नहीं रहता तब भी क्रिसमस में वो जाती है चर्च में, कैथेड्रल सेंट पॉल कैथेड्रल में रात को मिडनाइट मास में जाती है। ईद के समय रेड रोड में जाती है। पूजा में इस पाड़ा में हर पूजा में घूमती है, हर पंडाल में जाती है। हमारे दुर्गा पूजा में भी आती है। और काली घाट तो उनका घर है, काली मंदिर में पूजा देती है। जो पहला बैसाख के रात को, आगे के दिन रात को वो पूजा देती है काली घाट में अलग से। तो ये हमारे धार्मिक विश्वास के जो परंपरा है ये हम लोग मानते हैं। हम तो नहीं बोलते हैं जो हम धर्म नहीं मानते हैं, हम एथिस्ट है, ये तो हम नहीं मांग करते हैं। मगर हम अपने धर्म को मानते हैं और सब धर्म को श्रद्धा करते हैं।
यही बंगाल की परंपरा, यही ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण ने हमें सिखाया है, जो तो मौत तो पौत। दीदी को लेके ये आरोप दे के डिवीजन राजनीति कर रहा है। डिवीजन राजनीति बंगाल में फेल हो गया है। उन्होंने किया था, हिंदू मुसलमान के राजनीति किया था, ये जब हमारे 21 के विधानसभा हुआ था, मगर बंगाल के इंसान इसे डिसअप्रूव किया। और उनके पास ये राजनीति छोड़ के, हेट्रेड के राजनीति छोड़ के उनके पास कोई राजनीति है नहीं, कोई डेवलपमेंट की तो राजनीति है नहीं जो वो कहेंगे जो हमारे मोदी जी ने भारत की अर्थनीति इतना वृद्धि कर दिया, इतना 10 करोड़ आदमी का नौकरी का बंदोबस्त कर दिया, रेलवे में इतना नौकरी कर दिया, विमान में इतना नौकरी कर दिया, गवर्नमेंट सेक्टर में इतना कर दिया, तो है नहीं। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आपने गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के ही एक सांसद बाबुल सुप्रियो को तृणमूल कांग्रेस का दामन थामवा दिया है। नहीं, ये बात है जो कोई भी जो आदमी जो लॉजिकल आदमी होगा ये बीजेपी में रह नहीं सकता है। इससे आगे भी कई एमएलए बीजेपी में जीतने के बाद तृणमूल में आए हैं। आज बाबुल सुप्रियो भी आया है क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है, वो सांस्कृतिक जगत के इंसान है और उसे दम घुट रहा था जो यहाँ पर बंगाल में कोई एजेंडा नहीं है बीजेपी का, कोई डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हेट्रेड के राजनीति जो भवानीपुर को खिदिरपुर बना दिया जा रहा है। अरे खिदिरपुर में कवि तीर्थ, वहाँ पर बड़े बड़े कवि पैदा हुए हैं, माइकल मधुसूदन दत्तों के तरह कवि पैदा हुए हैं, तो वो खिदिरपुर को अपमान कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं चलता है। यहाँ पर आप क्या किए हैं मुद्दा होता है, जो आप डेवलपमेंट के लिए क्या किए हैं, लोगों के लिए क्या किए हैं और इंसान के भलाई के लिए आगे आप क्या सोचते हैं, इसके ऊपर राजनीति होता है। तो आपने दम घुटने की बात की, दिनेश त्रिवेदी यही राज्यसभा में कह के तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। यह है क्योंकि दिनेश त्रिवेदी ने उस समय सोचा था इलेक्शन से पहले जो बीजेपी आ रहा है, बहुत सारे आदमी सोचा था ये गब्बर के ताप से सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है, वो है गब्बर खुद। मोदी के ताप से सिर्फ मोदी बचा सकता है, इसलिए बहुत आदमी डर के मारे, दिनेश जी का बात हम पर्टिकुलर नहीं करें, मगर बहुत आदमी डर के मारे चले गए। जो विरोधी नेता है वो भी डर के मारे उस समय बीजेपी चले गए थे। तो बहुत सारे आदमी सोचता था जो वहाँ पर जाएंगे, मगर अभी सबको लगता है जो 100 साल में भी बीजेपी बंगाल में नहीं आएगा, इसलिए बीजेपी का भारत में भी आगे जाके कोई भविष्य नहीं है। भारत की बात कर रहे हैं, यही मेरा अगला सवाल है कि ममता बनर्जी को अब नेशनल राहुल गांधी की जगह सबसे बड़ा चेहरा देश का माना जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस कह रही है, समझा भी देंगे लोग। मैं ममता दी का भक्त हूँ और ममता दी को अपना आदर्श मानता हूँ। ममता दी का आइडियोलॉजी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, सेकुलर आइडियोलॉजी, डेवलपमेंट का आइडियोलॉजी, आदमी के लिए करने का आइडियोलॉजी। और ये बंगाल की इलेक्शन जब हो रहा था तो सारे भारत का नज़र ये बंगाल के इलेक्शन में था, और बंगाल के इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है, बीजेपी पूरा भारत को, जैसा ब्रिटिश ने बंगाल से पूरा भारत को ले लिया था, ब्रिटिश बंगाल को ले लेगा और सारा भारत को ले लेगा, ये उम्मीद बहुत सारे बीजेपी नेता का था। और जो पलटीबाज यहाँ का नेता किया तो उसका भी उम्मीद वही था। मगर जब बंगाल के इंसान बीजेपी को यहाँ पर रिजेक्ट किया तो उस समय इनका उम्मीद सब टूट गया। और भारत में, भारत के हर बीजेपी विरुद्ध आदमी के लिए ममता बनर्जी एक लीडरशिप उभर के आए हैं। इसलिए भारत के हर आदमी चाहते हैं जो ममता बनर्जी एक विरोधी, बीजेपी विरोधी और मोदी विरोधी मुंह आज हिंदुस्तान में ममता बनर्जी है। इसलिए ये हमारे लिए आग्रह है कांग्रेस के नेता को, जो आप अभी और कौन आपके अंदर से ही होना है, आपके अंदर से मुंह को लेके ये मत करिए। हम यूपीए करते थे, सोनिया गांधी का मुंह लेके हम लोग इलेक्शन किए हैं। आप हृदय को बड़ा करके ममता दी को सामने लाके आप करिए और बीजेपी को हटाइए। आज भी हम मानते हैं जो सबसे बड़ा पार्टी, बीजेपी विरोधी सबसे बड़ा पार्टी जो है सब पूरा भारतवर्ष में है कांग्रेस, मगर कांग्रेस के पास वो करिश्मा नहीं है, वो लीडरशिप नहीं है जो सारा भारत को, इंसान को वो कॉन्फिडेंस दे सकता है जो हम बीजेपी विरुद्ध है और आइए हमारे साथ, आइए हम ये डेवलपमेंट करते हैं, ये प्रोग्राम आगे लेते हैं, ये सब करके हम भारत को आगे ले जा सकते हैं। ममता दी
एक ऐसा मुंह है जो इंसान उससे भरोसा करते हैं, उससे विश्वास करते हैं। बबीता, लेकिन उनकी छवि बार बार एज अ मुस्लिम अपीजर बनाई जाती है कि वो माइनॉरिटी अपीजमेंट में विश्वास तो रखते हैं। आप अगर कांग्रेस करते हैं और बीजेपी का ये डिवीजन राजनीति में विश्वास करते हैं, तब आप कांग्रेस नहीं करते हैं या सेकुलर भारतवर्ष के संविधान को नहीं मानते हैं। मुस्लिम एप्रीजमेंट, हिंदू एप्रीजमेंट कुछ नहीं होता। एप्रीजमेंट होता है इंसान के भलाई आप कर रहे हैं कि नहीं, इसका ऊपर होता है। पिछड़े हुए आदमी को आप आगे ला रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर होता है। ये बीजेपी का पॉलिसी है, ये ब्रिटिश का भी पॉलिसी था, डिवाइड एंड रूल। हम डिवाइड एंड रूल नहीं करते हैं, हम सबको आगे ला, जो पिछड़ा हुआ है वो आगे लाते हैं। आप कभी बीजेपी ये नहीं कहता जो आदिवासी जो वहाँ पर अमला सौल में जो चूटी खा रहा था उसे भी राशन पहुँच रहा, आज उसे भी आज कामकाज मिल रहा है। आज बंगाल के कोई प्रांत में ऐसा नहीं है जो भूखमरी के लिए कोई इंसान मर जा रहा जो उस समय था। तो कोई ये नहीं कहता जो शेड्यूल टाइप एप्रीजमेंट ममता बनर्जी कर रही है, शेड्यूल कास्ट एप्रीजमेंट ममता बनर्जी कर रही है, ये तो नहीं कर रहा है। इंसान के सोच को पढ़ रही है। हम मुसलमान हैं मगर हम हिंदुस्तान के हैं, इस देश के हैं, इस देश के मट्टी से हम इस देश के मट्टी में पैदा हुए हैं, इस देश के अनाज खा के बड़े हुए हैं। और जिस दिन हमारे मौत आएगा, इस देश के मट्टी में 6 फीट कब्र के अंदर में हम इस देश के मट्टी से मिल जाएंगे। ये भारत के ये है। तो हम सब पहले हमारा परिचय, हम जरूर धार्मिक हैं, अपने घर में मानते हैं, मगर हर धर्म को हम इज्जत करते हैं। और सबसे बड़ा हमारा परिचय है क्या? फर्स्ट परिचय, हम भारतीय हैं। भारतीय हैं और भारत की राजनीति में भारत के संविधान के तहत ही ये सारी राजनीति के पटकथा को अंजाम दिया जाता है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।